धूप नर्म थी और गांव के ऊपर परिंदे सुबह के गीत गा रहे थे। हवा में मिट्टी और घास की मिली जली खुशबू थी। इसी मंजर के बीच एक किसान, जिसका नाम गफूर था, अपने छोटे से खेत के किनारे खड़ा था। इसके चेहरे पर गुर्बत की झुर्रियां थीं, मगर आंखों में ख्वाब की रोशनी अब भी बाकी थी। वो जानता था कि किसान के बगैर दुनिया की रोटी अधूरी है, लेकिन किसान की अपनी जिंदगी अक्सर भूख और कमी में गुजर जाती है। गफूर के पास ज्यादा जमीन नहीं थी। सिर्फ 5 एकड़ खेत थे, जो इसके बाप दादा की निशानी थे। इसके बाप ने कहा था, बेटा, जमीन माँ की तरह है, इससे मोहब्बत करो तो ये तुझे कभी भूखा नहीं रखेगी। यही अल्फाज गफूर के दिल में कंदा थे। वो सुबह सूरज निकलने से पहले हल पकड़ लेता और शाम को अंधेरा छा जाने तक बैलों के साथ जमीन जोतता रहता। पसीने में भीगा हुआ चेहरा, मिट्टी से लिपटे हुए पांव और कमर पर हाथ रखकर सीधा होना, कि ये सब उसकी रोज की जिंदगी थी। मगर ख्वाब तो बड़े थे। गफूर चाहता था कि इसके बच्चे शहर जाकर पढ़ें, वो नई जमीन खरीदे, एक दिन ट्रैक्टर लेकर खेत जोते और गांव के दूसरे किसानों को बताए कि मेहनत रायगा नहीं जाती। इसकी बीवी सफिया एक नरम दिल मगर मेहनती औरत थी। वो सुबह सादिक के वक्त उठती, चूल्हा जलाती, रोटियां पकाती और बच्चों को स्कूल भेजती। 2 बेटे और 1 बेटी थे। बड़ा बेटा अहमद पढ़ाई में तेज था। छोटा बेटा यासिर ज्यादा वक्त खेतों में बाप के साथ लगाता। बेटी फरीहा स्कूल जाती मगर शाम को माँ का हाथ बटाती। घर कच्चा था, छत पर पुरानी कड़ियां, दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर। लेकिन ये घर गफूर के लिए जन्नत था, क्योंकि इसमें सुकून, मोहब्बत और उम्मीद रहती थी। गफूर का खेत अभी खाली था। वो दाने बीज रहा था। जब वो मिट्टी में बीज डालता तो दिल ही दिल में दुआ करता, या अल्लाह, ये बीज मेरे बच्चों की भूख मिटाने के काबिल हो जाएं। जब हल जमीन पर चलता तो वो खुद को सिपाही महसूस करता, जो अपनी जमीन की हिफाजत के लिए लड़ रहा है। इसके हाथ सख्त और फटे हुए थे, मगर ये हाथ उसकी गैरत का निशान थे। गांव के दूसरे किसान भी अपनी अपनी जमीनों में मसरूफ थे। कुछ के पास बड़ी जमीनें थीं, वो खुशहाल थे। लेकिन गफूर जैसे छोटे किसान हमेशा फिक्र में रहते। गांव की बैठक में अक्सर बातें होती। कोई कहता बारिशें कम हो गई हैं, कोई कहता बीज खराब हैं, कोई कहता हुकूमत कुछ नहीं करती। गफूर चुप रहता। वो यकीन रखता था कि अगर दिल से मेहनत की जाए तो जमीन जवाब देती है। एक दिन अहमद स्कूल से आकर बोला, अब्बा, उस्ताद ने कहा है कि अगले माह फीस देनी है, वरना इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे। गफूर के दिल पर चोट लगी। जेब में चंद 100 रुपए भी मुश्किल से थे। वो जानता था कि अभी फसल आने में वक्त है। इसने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तो फिक्र ना कर, तेरा अब्बा जमीन से ज्यादा सख्त मेहनत करेगा। अल्लाह बड़ा है। सफिया ने रात को शौहर से कहा, गफूर, अगर बच्चे की फीस नहीं दे सके तो वो पढ़ाई छोड़ देगा। कुछ कर्ज ले लो। गफूर ने आह भरी। कर्ज का लफ्ज सुनते ही उसकी आंखों के सामने वो किसान आ गया, जो सूद के बोझ तले दबकर अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो गया था। सफिया, कर्ज जंजीर है। मैं चाहता हूं हमारे पांव आजाद रहे। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अगली सुबह गफूर ने ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। सूरज चढ़ने से पहले ही वो खेत में पहुंच जाता। बैल की जगह कभी कभी खुद हल खींच लेता, ताकि जमीन ज्यादा जल्दी तैयार हो। गांव वाले हंसकर कहते, गफूर, ताव पागल हो गया है, इतनी मेहनत कौन करता है। वो मुस्कुराकर जवाब देता, मैं जमीन से इश्क करता हूं। जो इश्क में पागल ना हो वो किसान नहीं। रात को जब बच्चे सो जाते तो गफूर छपकर अहमद की किताबें देखता। अल्फाज समझ में नहीं आते थे, लेकिन वो सफ़हात पर उंगली फेरता और सोचता, काश में भी पढ़ा लिखा होता, मेरे बेटे का मुस्तकबिल जरूर रोशन होगा। सफिया पास बैठी कहती, गफूर, तेरी मेहनत से ही तो ये घर चल रहा है। बच्चे तेरा मान हैं, अल्लाह तेरा हाथ थामेगा। ये अल्फाज उसे हिम्मत देते। यूं दिन गुजरते गए। बीज जमीन में डाल दिए गए, हल चल गया, पानी दिया गया। गफूर के चेहरे पर पसीना बहता, लेकिन आंखों में सुकून था।
हर रात वो आसमान को देखकर कहता, आ अल्लाह, मेरे ख्वाबों को उगा दे, मेरी मेहनत को ज़ाय ना करना। यही दुआ, यही अज़्म और यही मोहब्बत इसकी ज़िंदगी का सहारा थे। मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि आगे आने वाले दिन कितने सख्त होंगे। सूरज की तपश दिन बदन बढ़ रही थी। जमीन खुश्क होने लगी थी। खेत के किनारे दरख्तों की छांव भी प्यास के मारे मुरझाई हुई लगती थी। गफूर दिन रात खेतों में खड़ा रहता, बीज निकलने का इंतजार करता, लेकिन बारिश का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरा। पहले पहल पौधे हल्के हरे निकले, मगर पानी की कमी के बायस उनके पत्ते जर्द होने लगे। गफूर के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। वो जानता था कि अगर ये फसल नाकाम हुई तो बच्चों की फीस किया, घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव के बुजुर्ग मस्जिद के सहन में बैठे दुआ करते, अल्लाह, बारिश बरसा दे, जमीन जल गई है। बच्चे सहन में दौड़ते और आसमान की तरफ देखकर कहते, उम्मी, बादल कब आएंगे। लेकिन आसमान साफ था। सिर्फ तेज धूप, खुश्क हुआ और टूटी हुई मिट्टी। खेत में चलते हुए जमीन की दरारें ऐसे लगती जैसे किसी ने इसकी उम्मीदों को भी चीर दिया हो। गफूर ने बैलों को पानी पिलाया, लेकिन खुद प्यासा रह गया। बीवी सफिया ने कहा, गफूर, खुद को क्यों भूखा प्यासा रखते हो? अल्लाह सब देख रहा है। गफूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सफिया, जमीन माँ है। पहले इसका पेट भरेगा, फिर हमारा। फसल की हालत बिगड़ती गई। गांव के कुछ जमींदार खुशहाल थे, इनके पास ट्यूबवेल थे, पानी आसानी से खींच लेते। लेकिन गफूर के पास ना इतने पैसे थे, ना मशीन। एक दिन गांव के पैसे वाले शख्स हाजी शफी ने कहा, गफूर, मेरे पास से कर्ज ले लो। सूद पर ही सही, मगर तेरे बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे। गफूर के दिल में तूफान उठा। एक तरफ बच्चों की भूख और अहमद की स्कूल की फीस, दूसरी तरफ कर्ज की जंजीर। उसने सख्त लहजे में कहा, हाजी साहब, भूखा मर जाऊंगा मगर कर्ज की बेड़ियां नहीं पहनूंगा। हाजी शफी ने तंजिया हंसी हंसी, देख लेना, ये जमीन तुझे रोटी नहीं खिलाएगी। आखिरकार मेरे कदमों में ही आना पड़ेगा। ये अल्फाज गफूर के दिल पर जख्म की तरह लगे। घर में आटा कम होता जा रहा था। सफिया ने बर्तन धोकर रखे और बच्चों को तसल्ली दी, आज खिचड़ी है, कल इंशाअल्लाह अच्छी रोटी खाएंगे। अहमद चुपचाप किताब खोलकर बैठ गया। यासिर ने बाप से पूछा, अब्बा, ये जमीन हमें क्यों भूखा रखती है? गफूर ने बेटे को सीने से लगाया और आहिस्ता कहा, बेटा, जमीन भूखी नहीं रखती, इंसानों के फैसले रखते हैं। कभी बारिश कम होती है, कभी हुकूमत सहारा नहीं देती, लेकिन हम हारने वाले नहीं। गांव में बैठक हुई। सब किसान इकट्ठे हुए। एक ने कहा, फसल तो खत्म हो गई, हमें सब कुछ नुकसान में जाएगा। दूसरा बोला, हमें शहर जाकर मजदूरी करनी होगी। तीसरा हंसा, यह जमीन सिर्फ बड़े जमींदारों को पालती है, छोटे किसान तो गुलाम ही रहेंगे। गफूर खामोश रहा, लेकिन इसके दिल में एक आग जल उठी। वो सोचता, अगर हमने हार मान ली तो हमारी नस्लें क्या सीखेंगी? हमें खड़ा होना होगा, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों न हो। उधर अहमद का इम्तिहान करीब आ गया। उस्ताद ने साफ कहा, फीस के बगैर इम्तिहान नहीं होगा। अहमद आंखों में आंसू लेकर बोला, अब्बा, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। ये अल्फाज गफूर के लिए किसी क़यामत से कम न थे। इसने सख्त लहजे में कहा, बेटा, अगर जमीन बंजर हो जाए तो हम फिर भी बीज डालते हैं। तो मेरा बीज है, तो हिम्मत ना हार, फीस में किसी न किसी तरह भर दूंगा। सफिया ने आंसू साफ करते हुए कहा, गफूर, तो कहाँ से लाएगा ये सब? गफूर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह बड़ा है, वो मेरा सहारा है। अभी वो बारिश की कमी से लड़ ही रहा था कि एक दिन गांव पर तेज आंधी आई। हुआ के साथ रेत और गिर्द ने पौधों के बच्चे खुचे तिनके भी उड़ा दिए। खेत ऐसे लगे जैसे किसी ने उन पर मौत का पर्दा डाल दिया हो। गफूर जमीन पर बैठ गया। मिट्टी इसके बालों और कपड़ों में भर गई, लेकिन वो रोता रहा। इसने जमीन को हाथ से सहलाया और कहा, माँ, मैंने तेरा हक अदा करने की कोशिश की थी, तो मुझे खाली क्यों कर रही है? रात को सफिया ने गफूर का हाथ थामा। गफूर, मैं जानती हूं कि हालात सख्त हैं, मगर देख, बच्चे अभी तक तुझे मजबूत देख रहे हैं।
अगर तो टूट गया तो वो भी टूट जाएंगे। ये बात दिल को लगी। गफूर ने सर उठाया और कहा, सफिया, मैं हार नहीं मानूंगा। जमीन को नई जिंदगी देनी होगी। यूं एक के बाद एक तूफान आता गया। बारिश की कमी, कर्ज की पेशकश, फीस की फिक्र और आंधी की तबाही, सब ने गफूर को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इसके दिल में एक आवाज बार बार गूंजती रही, किसान वो है जो मिट्टी से रिश्ता निभाता है, चाहे कितनी ही आजमाइश क्यों ना आए। गफूर की कमर झुकी जरूर, मगर हिम्मत नहीं टूटी। वो जानता था कि अंधेरी रात के बाद ही सवेरा आता है। रात के अंधेरे में जब गांव सो रहा था, गफूर अपने खेत में बैठा था। आसमान पर चमकते सितारे इसके गवाह थे। इसकी आंखों में थकन जरूर थी, मगर दिल में एक नई रोशनी जाग रही थी। वो सोच रहा था, अगर पुरानी राहें नाकाम हो रही हैं तो नई राहें तलाश करनी होंगी। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। अगले दिन गफूर ने गांव के पुराने उस्ताद मौलवी करीम साहिब से मुलाकात की। वो इल्म दोस्त और जमाने के हालात समझने वाले बुजुर्ग थे। गफूर ने कहा, उस्ताद जी, बारिश न होने से जमीन प्यासी है। कर्ज लेना नहीं चाहता, क्या कोई और रास्ता है? करीम साहिब ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बेटा, दुनिया बदल गई है। अब सिर्फ बारिश पर भरोसा करने का वक्त गुजर गया। छोटे छोटे तरीके अपना लो। पानी को ज़ाय ना होने दो, बारिश का पानी संभालो, और खाद भी खुद तैयार करो। ये बातें गफूर के दिल को लगी। इसने तहैया किया कि अब पुरानी आदतों के बजाय नए तरीके आजमाएगा। अगले हफ्ते जब बारिश की चंद बूंदें गिरी तो गांव के लोग कहने लगे, ये तो कुछ नहीं बदलेगा। जमीन को ज्यादा चाहिए, लेकिन गफूर ने खेत के किनारे छोटे छोटे गड्ढे खोद कर पानी को रोक लिया। उसने सोचा कि अगर हर बूंद को बचा लिया तो जमीन प्यासी नहीं रहेगी। बच्चे हैरत से देखते और अहमद ने कहा, अब्बा, ये तो बड़ा अच्छा ख्याल है। गफूर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिंदगी में कामयाबी छोटे छोटे कदमों से आती है। खाद खरीदने के पैसे भी नहीं थे। गफूर ने जानवरों के गोबर और घास फूस से खाद बनाना शुरू किया। सफिया इसके साथ हाथ बटाती। यासिर भी खेत में डोल उठाकर खड़ा हो जाता। पूरा घराना एक साथ जुट गया। मेहनत की मशक्कत थी, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी। जैसे सबको यकीन हो कि अगर सब साथ हैं तो मुश्किलें आसान हो सकती हैं। अहमद पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी मदद करने लगा। एक दिन उसने कहा, अब्बा, मैंने किताब में पढ़ा है कि पौधे कम पानी में भी उग सकते हैं अगर जमीन को ढांप दिया जाए। इससे नमी बरकरार रहती है। गफूर हैरान हुआ। इसने बेटे की बात को आजमाया और खेत के कुछ हिस्से पर खुश्क घास बिछा दी। वाकई जमीन ज्यादा देर तक नम रही। गफूर ने बेटे को गिले लगाया, बेटा, तुम मेरा फख्र है। इल्म और मेहनत साथ हो तो कमाल होता है। गांव के कुछ लोग फिर भी मजाक उड़ाते, ये गफूर पागल हो गया है, छोटे छोटे गड्ढे खोद रहा है, घास फैला रहा है, इस सब से क्या होगा? लेकिन गफूर के कदम नहीं रुके। वो जानता था कि लोग हमेशा पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर वही लोग कामयाबी पर तालियां बजाते हैं। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी ताकत सफिया की थी। वो हर रात शौहर को तसल्ली देती, गफूर, याद रख, जमीन माँ है, जो सब्र करेगा वही फल पाएगा। कभी जब गफूर थक जाता और दिल टूटने लगता तो सफिया का हौसला ही इसे फिर खड़ा कर देता। वो कहती, बच्चे हमें देख रहे हैं, हमने उन्हें हिम्मत सिखानी है, हार नहीं। कुछ हफ्तों बाद जमीन पर सब्जा नमूदार होने लगा। पौधे कमजोर जरूर थे, मगर जी रहे थे। गफूर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह, ये तेरी मेहरबानी है। थोड़ी सी मेहनत रंग लाने लगी है। बच्चे खुशी से खेत में दौड़ने लगे। फरीहा ने अपनी माँ से कहा, उम्मी, देखो, खेत हरा हो गया है। सफिया की आंखों में भी चमक आ गई। इसी दौरान अहमद का इम्तिहान भी आ गया। गफूर ने कुछ बचत की थी। इसने पुराने कपड़े बेचे, मजदूरी की और किसी तरह अहमद की फीस भर दी। अहमद खुश होकर बोला, अब्बा, आपने मेरे लिए बहुत कुर्बानी दी। मैं वादा करता हूं कि मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाने दूंगा। गफूर ने बेटे को सीने से लगाया, बेटा, ये कुर्बानी नहीं, सरमायाकारी है।
तो मेरी सबसे बड़ी फसल है। आहिस्ता आहिस्ता खेत की हालत बदलने लगी। गड़ों में पानी रुका रहा, घास की तह ने नमी महफूज रखी, खाद ने जमीन को ताकत दी। गांव के लोग अब हैरान थे। अरे, गफूर के खेत में तो पौधे बाकी हैं, बाकी सब के तो सूख गए। कुछ लोग करीब आकर पूछने लगे, ये तरीके कहाँ से सीखे? गफूर मुस्कुराकर कहता, जमीन के करीब रहूं तो खुद रास्ता दिखा देती है। यूं मेहनत, इल्म और हौसल। महीनों की मशक्कत के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार गफूर और उसके घर वाले कर रहे थे। खेत हरे भरे खड़े थे, पौधे अब मजबूत हो गए थे और खुशबू से फिजा महक रही थी। गांव वाले हैरान थे कि जहां सबके खेत सूख गए थे, वहां गफूर का खेत सब्ज कैसे रहा। कुछ लोग रश्क से देखते, कुछ हसद से। हाजी शफी, जो पहले कर्ज देने पर तंज करता था, अब खेत के किनारे आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, गफूर, लगता है तेरे नसीब जाग गए हैं। ये सब कैसे हुआ? गफूर ने मुस्कुराकर कहा, ये नसीब नहीं, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा है। जमीन को मोहब्बत चाहिए और सब्र। फसल तैयार होने लगी, दानों से भरी बालियां हुआ में झूमने लगी। गफूर जब खेत में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ मिट्टी पर रखे और कहा, अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी मेहनत को ज़ाय नहीं किया। बच्चे खुशी से खेत में दौड़ते। अहमद किताब हाथ में लिए कहता, अब्बा देखो, ये सब आपकी मेहनत का फल है। यासिर बालियां तोड़कर अपनी माँ के हाथ में देता। फरीहा खुशी से कहती, उम्मी, अब हमारे घर में कभी फाका नहीं होगा। जब फसल कटने लगी तो पूरे गांव के लोग आ गए। सबने देखा कि गफूर के खेत में भरपूर अनाज निकला है। गांव के बुजुर्ग बोले, यही असल किसान है, जो हिम्मत नहीं हारता, अल्लाह भी इसका साथ देता है। फसल बेचने के बाद गफूर के पास इतने पैसे आए कि न सिर्फ अहमद की तालीम के अखराजात पूरे हुए बल्कि घर की हालत भी बेहतर होने लगी। छत पर नई कड़ियां डाली गईं, कच्चे फर्श पर ईंटें बिछ गई। बच्चे खुशी से झूमने लगे। अहमद ने इम्तिहान में बेहतरीन नंबर लिए। वो अब अपने ख्वाब की तरफ बढ़ रहा था कि एक दिन इंजीनियर बनकर न सिर्फ अपने घर बल्कि पूरे गांव की मदद करे। यासिर खेतों में अब्बा के साथ लगन से काम करता और कहता, अब्बा, एक दिन मैं भी आप जैसा किसान बनूंगा जो जमीन से इश्क करे। फरीहा पढ़ाई में आगे बढ़ती रही ताकि एक दिन इस्तादा बने और इल्म फैलाए। सफिया की आंखों में सुकून आ गया। वो शौहर से कहती, गफूर, तावने कर दिखाया। मैंने हमेशा कहा था कि मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती। गफूर अब सिर्फ एक किसान नहीं रहा था, वो गांव के सब के लिए मिसाल बन गया था। दूसरे किसान इसके पास आकर पूछते कि पानी बचाने और जमीन को संभालने के तरीके किया है। वो सबको सिखाता और कहता, ये मेरा राज नहीं, ये सबका है। अगर हर किसान जमीन को मां समझे और मेहनत करे तो भूख कभी नहीं रहेगी। वक्त गुजरता गया, मगर गफूर का अज़्म और मेहनत हमेशा कायम रहे। वो जानता था कि जमीन के साथ वफा करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। उसने अपने बेटों को भी यही सबक दिया कि हिम्मत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। यूं गफूर की कहानी एक किसान की नहीं, बल्कि हर इस इंसान की कहानी बन गई जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानता और मेहनत के बीच से कामयाबी की फसल काटता है। कहानी का सबक: मेहनत, सब्र और ईमान के साथ कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। जमीन कभी बेवफा नहीं होती। बेवफा सिर्फ वो लोग होते हैं जो जल्द हिम्मत हार जाते हैं।